बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। इंडिया के कोविड केस 5,70,000 हो गए। मोदी ने कहा अवाम अनलॉक के दौरान लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क के इस्तेमाल में सख्ती की जाए। हुकूमत ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम नवंबर तक बढ़ा दी। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में जून 2021 तक फ्री राशन दिया जाएगा। तेलंगाना में कोविड केसों में इजाफे के बीच तमाम एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी कर दिए गए। कोरोना का बुरा दौर अभी बाकी है। WHO ने दी वार्निंग, कहा रीओपनिंग से जोखिम बढ़ गए। अमेरिका में हजारों नए केस। कैलिफोर्निया और एरिजोना में बीच बार थिएटर्स बंद। कई जगहों पर फिर से पाबंदियां। मेलबर्न और लीस्टर में लॉकडाउन। चाइना में हांगकांग सिक्योरिटी कानून मंजूर। इलाके के मुस्तकबिल पर उठे सवाल। चाइनीज इन्वेस्टर्स के हुकूक की हिफाजत की जाए। ऐप्स पर पाबंदी के बाद बीजिंग ने किया मुतालबा। टिकटॉक यूजर्स रो पड़े। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़कर 5,70,000 से ज्यादा हो गए, जबकि अब तक 17,000 लोगों की जान जा चुकी है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 18,522 नए लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए। इसके अलावा इस मुद्दत के दौरान 418 जानें गईं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,000 केस रिकॉर्ड किए गए और तमिलनाडु ने कोविड-19 केसों के मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। अब तमिलनाडु महाराष्ट्र के बाद कोविड-19 से मुतासरा दूसरी रियासत है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5,200 कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में मुसलसल 7वें दिन 15,000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। जून की पहली तारीख से इंडिया में 3,77,000 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में जो 418 मौतें हुई हैं, उनमें महाराष्ट्र में 181, तमिलनाडु में 62 और दिल्ली में 57 मौतें शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के अवाम ने 2 महीने के लॉकडाउन के बाद पहले मरहले की नरमियों के दौरान कुछ लापरवाही और गफलत का मुजाहरा किया। उन्होंने अवाम से कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करें। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब मुल्क में अनलॉक 1 मरहला ख़त्म हो चुका है और अनलॉक 2 का दौर शुरू हुआ है। मोदी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि ये सही है कि हिंदुस्तान कोविड-19 डेथ रेट के मामले में दूसरे मुल्कों से बेहतर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने सही वक्त पर लॉकडाउन लगाया, लेकिन अनलॉक 1 शुरू होने के बाद हमने गफलत बरती। जब लॉकडाउन था हम सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, हाथ धो रहे थे, लेकिन आज हमें सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है। मार्च में वबा शुरू होने के बाद से ये मोदी का कौम से छठा खिताब था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऐलान किया कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम नवंबर तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों की बनिस्बत हिंदुस्तान की हालत बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि बारिश के मौसम में एहतियात की अहमियत और ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और मास्क पहनने के उसूल पर सख्ती से अमल कराना चाहिए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और दूसरे मसाइल पर गौर किया गया।
हुकूमत ने दावा किया कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 60% हो गया है। वजारत सेहत ने कहा कि अब तक 3,34,000 से ज्यादा लोग कोविड से मुतासर हुए हैं और फिर ठीक हो चुके हैं। वजारत ने बताया कि 2,15,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक 2 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मेट्रो रेल सर्विस, स्कूल, कॉलेजेस, थिएटर्स अब भी बंद रहेंगे। जिम्स भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। महाराष्ट्र के मीरा भायंडर इलाके में 10 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन होगा। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रियासत में मुफ्त राशन स्कीम जून 2021 यानी 1 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। तेलंगाना में कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर तमाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के हुक्म पर इन इम्तिहानात को मुलतवी किया गया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इम्तिहानात की नई तारीखों और शेड्यूल का बाद में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ऐलान किया जाएगा। पुराने शेड्यूल के मुताबिक बाज़ इम्तिहानात 1 जुलाई से शुरू होने वाले थे। इस तरह अब एमसेट, ई-सेट, पीजी ई-सेट, आई-सेट, पी-सेट, लॉ-सेट, पीजीएल सेट जैसे इम्तिहानात फिलहाल नहीं होंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि जब रियासत में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, ये इम्तिहानात किस तरह रखे जा सकते हैं। हाईकोर्ट में एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई की दरखास्त पर सुनवाई हुई, जिसने तमाम सेट इम्तिहानात मुलतवी करने की ख्वाहिश की थी। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से इजाफा जारी है। समझा जा रहा है कि शहर में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में 1-2 दिन में फैसला किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव भी कोविड-19 से मुतासर हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के रोजाना 800 से 1000 केस सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा केसेस जीएचएमसी लिमिट्स में पाए जा रहे हैं। अब देखते हैं दुनिया भर में कोविड-19 की सूरत हाल क्या है। डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस का बुरा दौर आना भी बाकी है। सेहत के आलमी इदारे ने मुख्तलिफ मुल्कों से कहा कि वो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनॉम ने कहा कि मुल्कों को बहाने तराशना छोड़ देना चाहिए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने तमाम मुल्कों के लिए 5 तरजीहात पेश की। डब्ल्यूएचओ चीफ ने वार्निंग दी कि कोविड-19 की वबा तेजी से फैल रही है। अपनी रोजाना ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि कौमी इत्तेहाद और आलमी इत्तेहाद में कमी की वजह से वायरस को फैलने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाज़ मुल्कों में अब केसेस फिर से उभर रहे हैं। यह रुझान एक ऐसे वक्त देखा जा रहा है जब समाजों और मईशतों को खोला जा रहा है। इसकी वजह से कई लोग जोखिम में पड़ रहे हैं। अभी वायरस को फैलने की गुंजाइश मिल रही है। डब्ल्यूएचओ चीफ ने दो टोक अंदाज में वार्निंग दी कि ये एक सख्त हकीकत है कि ये एक तल्ख हकीकत है कि वायरस अभी ख़त्म होने से बहुत दूर है। कई मुल्कों ने कुछ पेशरफ्त की है, लेकिन दुनिया भर में ये वबा तेज़ी से फैल रही है। डब्ल्यूएचओ चीफ ने इस बीमारी के ताल्लुक से गलत मालूमात, इस पर सियासत और उसे अछूत समझने के बारे में बाज़ मसाइल उठाए और कहा कि मेहरबानी करके कोविड सियासत को क्वारंटीन कर दीजिए। वायरस में 2 ख़तरनाक बातें हैं। एक ये कि बहुत तेज़ी से ये फैलता है और दूसरा ये कि ये ख़तरनाक और कातिल वायरस है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ अगले हफ्ते एक टीम चाइना भेजेगा ताकि इस बात की छानबीन की जाए कि वायरस कैसे शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि जब हमें मालूम होगा कि वायरस कैसे शुरू होगा और हमें और ज़्यादा मालूमात होंगी तो हम बेहतर तौर पर इस वायरस से लड़ सकते हैं। रशिया के कोरोना वायरस केसेस तकरीबन 7000 के इजाफे के साथ 6,38,000 हो गए हैं। अब तक 9,300 लोगों की रशिया में मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 154 जानें गईं। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद रशिया कोविड-19 पॉजिटिव केसों के मामले में तीसरे नंबर पर है। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। इंडिया के कोविड केस 5,70,000 हो गए। मोदी ने कहा अवाम अनलॉक के दौरान लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क के इस्तेमाल में सख्ती की जाए। हुकूमत ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम नवंबर तक बढ़ा दी। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में जून 2021 तक फ्री राशन दिया जाएगा। तेलंगाना में कोविड केसों में इजाफे के बीच तमाम एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी कर दिए गए। कोरोना का बुरा दौर अभी बाकी है। डब्ल्यूएचओ ने दी वार्निंग, कहा रीओपनिंग से जोखिम बढ़ गए। अमेरिका में हजारों नए केस। कैलिफोर्निया और एरिजोना में बीच बार्स थिएटर्स बंद। कई जगहों पर फिर से पाबंदियां। मेलबर्न और लीस्टर में लॉकडाउन। चाइना में हांगकांग सिक्योरिटी कानून मंजूर। इलाके के मुस्तकबिल पर उठे सवाल। चाइनीज इन्वेस्टर्स के हुकूक की हिफाजत की जाए। ऐप्स पर पाबंदी के बाद बीजिंग ने किया मुतालबा। टिकटॉक यूजर्स रो पड़े। जारी रखते हैं कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए कई मकामात पर पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। मेलबर्न के बाज़ हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। विक्टोरिया रियासत में जुमेरात से 233 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इनमें ज़्यादातर केस मेलबर्न में पाए गए। रियासती ओहदेदारों ने कहा कि चारशंबे से मेलबर्न शहर के बाज़ हिस्सों में लॉकडाउन होगा। इस लॉकडाउन से 3 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर होंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया रियासत में सरहदें खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हॉस्पिटल्स मरीजों से भर गए। कैलिफोर्निया रियासत में एक दिन में 7,418 नए केस पाए गए। अमेरिका 26,82,000 केसों के साथ कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर मुल्क है, जहां 1,29,000 जानें जा चुकी हैं। अमेरिका की कई रियासतों में कोविड-19 केसों में इजाफा देखा जा रहा है। लॉस एंजलिस में 4 जुलाई तक बीचेस बंद कर दिए गए। अमेरिका की रियासत एरिजोना में बार्स, जिम्स और थिएटर्स बंद करने का फैसला किया गया। बर्तानिया के लीस्टर शहर में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहां केसों में जबरदस्त इजाफा देखा गया। वजीर सेहत ने यह बात बताई। चाइना में 19 नए केस पाए गए। इनमें से 7 केस बीजिंग में हैं। पाकिस्तान में 2,825 नए केस पाए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 1,05,00,000 हो गए हैं। इसके अलावा अब तक सरकारी फिगर्स के मुताबिक 5,09,000 लोगों की जान गई है। यूनाइटेड नेशंस ने जंग और कोविड-19 से मुतासर सीरियन शहरियों के लिए $10 बिलियन फौरी मदद की जरूरत पर जोर दिया है। एयरबस कंपनी ने कहा है कि उसे कोविड-19 की वजह से $10 बिलियन का नुकसान हुआ। शेल कंपनी ने कहा है कि उसे कोरोना वायरस की वजह से $22 बिलियन का नुकसान होगा। यूएई में 421 नए कोविड केस पाए गए। यूएई में इबादतगाहों को खोलने का फैसला किया गया है और इसके लिए बाज़ गाइडलाइंस जारी की गई है। यूएई में अब तक 314 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूएई में एक मौत की तस्दीक की गई। थाईलैंड में मुसलसल 36वें दिन कोई नया मकामी केस नहीं रिकॉर्ड किया गया। थाईलैंड में हुकूमत पर इमरजेंसी की मुद्दत न बढ़ाने के लिए काफी दबाव है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि कोविड-19 के दौरान बच्चों की शादियों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा औरतों के मखसूस अज़ू को काटने के मामलात भी बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक ओहदेदार ने कहा कि इससे लाखों बच्चियों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा।
ایجپٹ کی حکومت عورتوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ کووڈ-19 کے دوران حاملہ نہ ہوں۔ ملک کی وزارت صحت نے بتایا کہ اس کے لیے ایک بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے وائرس کے بعد معاشی بحالی کے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر جانسن نے کہا کہ اس بحران کا استعمال خوشحالی کی بنیادیں تیار کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ خبریں کورونا وائرس سے ہٹ کر۔ چائنا میں ہانگ کانگ سیکیورٹی قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ اس طرح ہانگ کانگ کے مستقبل پر کئی سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ اس قانون پر 1 جولائی سے عمل ہوگا۔ چائنا نے 1997 میں ہانگ کانگ پر اپنی محدود عملداری شروع کی تھی۔ اس سے پہلے ہانگ کانگ برطانیہ کی نو آبادی تھا۔ ہانگ کانگ کے عوام اس قانون سے ناراض ہیں۔ بنگلہ دیش میں کشتی ڈوبنے کے سانحے میں 28 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ سانحہ ڈھاکہ کے قریب ایک ندی میں پیش آیا۔ ہندوستان کی حکومت کی طرف سے ٹک ٹاک اور دوسرے چائنیز ایپس پر پابندی پر ملا جلا ری ایکشن ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ان ایپس کا استعمال کرنے والے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ملک کی خود مختاری کے لیے صحیح فیصلہ ہے، لیکن بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل سے پہلے کچھ وقت دیا جائے۔ اس دوران کئی ٹک ٹاک یوزرز نے روتے ہوئے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ویڈیوز ٹک ٹاک پر جاری کیے۔ چائنا نے ہندوستان کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے اور ری ایکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا کو چائنا کے انویسٹرز کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک دن پہلے حکومت نے 59 چائنیز ایپس پر پابندی لگائی تھی۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ میں ایک اور انکاؤنٹر ہوا جس میں 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ علاقے میں آخری خبریں ملنے تک سرچ آپریشن جاری تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 ملیٹنٹس کو ڈھیر کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ انڈیا کے کووڈ کیس 5,70,000 ہو گئے۔ مودی نے کہا عوام ان لاک کے دوران لاپرواہی برت رہے ہیں، ماسک کے استعمال میں سختی کی جائے۔ حکومت نے غریبوں کے لیے مفت راشن اسکیم نومبر تک بڑھا دی۔ ممتا بنرجی نے کہا بنگال میں جون 2021 تک فری راشن دیا جائے گا۔ تلنگانہ میں کووڈ کیسوں میں اضافے کے بیچ تمام انٹرنس ٹیسٹ ملتوی کر دیے گئے۔ کورونا کا برا دور ابھی باقی ہے، WHO نے دی وارننگ، کہا ری اوپننگ سے جوخم بڑھ گئے۔ امریکہ میں ہزاروں نئے کیس، کیلیفورنیا اور ایریزونا میں بیچ بارز تھیٹرز بند۔ کئی جگہوں پر پھر سے پابندیاں، میلبورن اور لیسٹر میں لاک ڈاؤن۔ چائنا میں ہانگ کانگ سیکیورٹی قانون منظور، علاقے کے مستقبل پر اٹھے سوال۔ چائنیز انویسٹرز کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ ایپس پر پابندی کے بعد بیجنگ نے کیا مطالبہ، ٹک ٹاک یوزرز رو پڑے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔